नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नोएडा के युवराज मेहता मौत केस का दर्द अभी भरा नहीं। राजधानी दिल्ली में एक और युवक मौत का शिकार हो गया। जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार युवक कमल की दर्दनाक मौत हो गई। रात भर उसके घर के लोग उसे ढूंढते रहे। सुबह पुलिस के फोन से हादसे का पता लगा। कमल रात में रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी घरवालों से बात भी हो रही थी लगातार, लेकिन देर रात तक वो घर पहुंचा नहीं। परिजन चिंतित हो गए और रात भर उसकी तलाश में लगे रहे। कई थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिली। सुबह पुलिस का फोन आता है और हादसे का पता लगता है। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि कमल अपनी बाइक के साथ एक गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। बताया जा रहा है कि उस जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। आशंका यह है कि अंधेरे में गड्ढा नजर ना आने के कारण कमल अपनी बाइक के साथ उसमें गिर गया और फिर बाहर नहीं निकल पाया। पहले नोएडा का युवराज प्रशासन की लापरवाही से मौत का शिकार हुआ और अब दिल्ली का कमल। अब तक इस केस में हुआ क्या क्या है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। जनकपुरी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, जो कि होती है गैर इरादतन हत्या की धारा, उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली जल बोर्ड और उसके ठेकेदार को यह अच्छी तरह से पता था कि सार्वजनिक सड़क पर सुरक्षा उपायों के बिना खुला गड्ढा छोड़ने से कोई व्यक्ति गिर सकता है, उसकी जान जा सकती है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि साइट पर कोई वार्निंग साइन नहीं था, कोई बैरिकेड नहीं था, कोई लाइटिंग नहीं थी, कोई गार्ड तैनात नहीं था। गड्ढे को बिना किसी सुरक्षा उपाय के खुला छोड़ दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने अब इस पूरे मामले में कंस्ट्रक्शन साइट के एक सब कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया है। जांच में पता यह लगा है कि सब कॉन्ट्रैक्टर, जिसका नाम है राजेश प्रजापति, घंटों पहले दुर्घटना के बारे में बता दिया गया, लेकिन कोई जहमत उसकी तरफ से नहीं उठाई गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद कह रहे हैं कि शनिवार को उन्होंने बयान दिया कि सरकार ने इस मामले में लापरवाही के आरोप में 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है और उन पर लापरवाही का केस भी दर्ज किया गया है। कमल का पूरा नाम था कमल ध्यानी। 25 साल उम्र थी, सिर्फ 25 साल। 5 फरवरी की रात कमल इस हादसे का शिकार हुआ। पूरी टाइमलाइन आप समझिए। बाइक से रोहिणी से कमल अपने घर लौट रहा था। 6 फरवरी रात को करीब 12 से 12:30 के बीच में एक व्यक्ति को शक हुआ कि कोई गड्ढे में गिरा हुआ है। पास में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को इसकी सूचना दी। ये गार्ड सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति के लिए काम करता था। गार्ड ने एक जूनियर स्टाफ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। फिर 6 फरवरी 12:30 के करीब आसपास जूनियर स्टाफ ने राजेश प्रजापति को फोन किया। वो मौके पर आया। उसने गड्ढे में बाइक देखी, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं थी। रात भर कमल का परिवार उसे ढूंढता रहा। फिर 6 फरवरी सुबह करीब 8 बजे एक महिला ने पीसीआर कॉल करके पुलिस को बताया एक बाइक सवार गड्ढे में गिरा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर ब्रिगेड की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ने कमल को ब्रॉट डेड घोषित कर दिया। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई हुई है, जैसा मैंने आपको बताया। गिरफ्तारी हो गई है, सस्पेंशन की कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन आप जरा सोचिए, कमल की जान जाने का जिम्मेदार है कौन? गड्ढा बंद क्यों नहीं किया गया? कोई साइन बोर्ड वहां पर क्यों नहीं लगाया गया? कोई चेतावनी, कोई वार्निंग साइन क्यों नहीं था वहां पर? क्यों कोई लाइट वहां पर नहीं थी? क्यों कोई गार्ड वहां पर नहीं था? क्यों हादसे की इतनी देर के बाद कमल अस्पताल पहुंचता है? क्या अगर प्रशासन और पुलिस सक्रिय होती तो कमल की जान नहीं बच सकती थी क्या? परिवार का कहना है कि उन्होंने 6 अलग-अलग थानों में जाकर मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सहायता कहीं से नहीं मिली। निर्माण कार्यों की सुरक्षा, प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।